टेक गुरु में आज देखेंगे स्मार्टफोन की भीड़ में कितना अलग है Gionee A1 Plus। एक ऐसा ऐप जो सिखाए बच्चों को एनिमेशन। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ रहा खास, और ऐप दिस वीक में वो ऐप्स जो जरूरी हैं आपके फोन में होना। अभी मॉनसून का सीजन शुरू होते ही देश भर में मैराथन का सीजन शुरू होता है। तो एज यू कैन सी आई एम ऑल गियर्ड अप और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और हम सभी मुंबई की चेंबूर मॉनसून 10K में हिस्सा लेने वाले हैं। सो आवर प्रेपरेशन इज ऑन फुल स्विंग। पर रनर्स के बारे में मैं एक इंसाइट आपको बताऊं, जितनी ज़्यादा हमें रनिंग पसंद है उतनी ही ज़्यादा हमें रनिंग से पहले और रनिंग के बाद फ़ोटोज़ खींचना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही फ़ोटोज़ खींचने के लिए आज मेरे साथ है Gionee A1 Plus। ये फोन 6 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रेजोल्यूशन 1080 पिक्सेल्स बाय 1920 पिक्सेल्स है। इस फोन में 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे अब 256GB तक एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरा की बात करें तो Gionee A1 Plus में 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रेयर ड्यूल कैमरा दिया गया है और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जिससे आप सेल्फीज खींच सकते हैं। अभी सबसे पहले इसके कैमरा फीचर की बात करते हैं। रेयर कैमरा काफ़ी इम्प्रेसिव है, ड्यूल कैमरा सेटअप है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का। साथ ही इसमें एक डेडिकेटेड पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है एक सिलेक्टिव अपर्चर के साथ। साथ ही इसका सेल्फी कैमरा इज़ वेरी इम्प्रेसिव। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अच्छी खासी सेल्फीज खींचता है। ब्राइट कंडीशंस में पिक्चर्स काफ़ी शार्प और अच्छे कलर क्वालिटी और इमेज क्वालिटी की आती है। लो लाइट कंडीशन की इमेजेस ठीक ठाक है, लेकिन हाँ सारी इमेजेस को प्रोसेस करने में, यानी किसी भी मोड पर किसी भी इमेज को प्रोसेस करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब अगर आप कोई भी फ़ोटो ले तो थोड़े समय तक उसी पोजीशन में आपको आपका फ़ोन होल्ड करना पड़ता है। सेल्फीज के अलावा इस फोन का इस्तेमाल मैंने कुछ दिनों तक किया और इस इस्तेमाल के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। लुक एंड फील वाइज Gionee A1 Plus बिल्कुल A1 जैसा ही दिखता है। इसकी जो सैंड ब्लास्टेड बैक है वो दिखने में तो प्रीमियम लगती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। फ़ोन बार बार आपके हाथ से फिसलता रहता है, तो आपको ज़रूर एक कवर की ज़रूरत पड़ेगी एक स्टेडी ग्रिप के लिए। Plus में IPS LCD पैनल दिया गया है, जिसकी वजह से ये फ़ोन दिखने में काफ़ी स्लीक और प्रीमियम लगता है। स्क्रीन साइज़ बड़ी है, फ़ोन दिखने में बल्कि ज़रूर लगता है और पकड़ने में भी थोड़ा बहुत हैवी है। स्क्रीन के कलर्स वाइब्रेंट है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में और सनलाइट में अगर आप फ़ोटो खींचे तो स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा नहीं दिखता।
इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल इसके फिजिकल होम बटन के नीचे है और सामने की तरफ है। Gionee A1 Plus Android 7.0 पर चलता है और इसमें 4550 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ आती है। ये फोन एक ड्यूल सिम स्मार्टफोन है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, NFC, USB, OTG, 3G और 4G ऑप्शंस मौजूद है। सेंसर्स के लिहाज से इसमें कंपास मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और गायरोस्कोप दिया गया है। अभी बड़ा डिस्प्ले, बड़ा स्क्रीन, बड़ी बैटरी लाइफ, 4550 mAh की बैटरी दी गई है Gionee A1 Plus में। दिन भर तो चली जाती है, कई बार दिन भर से ज़्यादा भी चल जाती है। अगर आप गेम्स खेलें या फिर फोटोज़ ले या फिर वीडियोज़ ले तो भी जो बैटरी कंज्यूमिंग एप्स है उनका भी इस्तेमाल करें तो भी दिन भर से ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ चलती है। तो बैटरी इज़ वेरी गुड। परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स गेम्स आप इस पर आसानी से खेल सकते हैं। ढेरों पिक्चर्स ले तो भी फ़ोन आपका हैंग नहीं होता। अभी सब कुछ बॉयल डाउन करता है इस बात पर कि कंपनी इसकी प्राइसिंग कितनी रखती है। Gionee A1 Plus लगभग सारे डिपार्टमेंट से अपने छोटे कजिन A1 से बेहतर है, चाहे वो पावर पैक परफॉर्मेंस हो, बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी, सभी कुछ इस फोन में A1 से बेहतर है। अभी प्राइसिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है और मेरा ऐसे अनुमान है कि 20,000 के नीचे ही ये फ़ोन प्राइस्ड होगा। सो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द प्राइस। अभी तक ऑफिशियली ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, तो ऑफिशियल लॉन्च का इंतज़ार है और फाइनल प्राइस समझने का वेट हम कर रहे हैं। उसी पर किक या फिर पिक डिपेंड करता है, लेकिन अभी ओवरऑल मैं इसे इतना स्ट्रॉन्ग पिक नहीं दूंगी, पर फिर भी इस प्राइस रेंज में फीचर्स की बात करें, कैमरा की बात करें, ड्यूअल कैमरा सेटअप की बात करें और बैटरी लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली दिस फोन इज अ पिक। टेक गुरु में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हफ्ते की टेक न्यूज और एक ऐसा ऐप जो सिखाए बच्चों को एनिमेशन। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी के बाजार में किसकी हुई है एंट्री और वो फोन जो मचा रहे हैं धूम, आइए देखते हैं टेक न्यूज में। Today, I am delighted to announce that the Jio phone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. रिलायंस जियो AGM में चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन जियो फोन लॉन्च कर दिया है। जियो फीचर फोन के लिए आपको 1500 रुपए जमा करने होंगे जो 3 साल बाद वापस मिल जाएंगे। यानी देखा जाए तो रिलायंस जियो का ये फोन एक तरह से मुफ्त मिलेगा। इस फोन में 2.4 इंच QVGA स्क्रीन है। फोन सभी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। जियो फोन 4G वोल्ट सपोर्ट के साथ आता है। ये वॉइस कमांड को समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। फोन में जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसे जियो ऐप पहले से ही प्रीलोडेड है। फोन में FM रेडियो भी है। फोन माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। जियो फोन यूजर को वॉइस कॉल लाइफ टाइम के लिए मुफ्त मिलेगा और 153 रुपए प्रति महीने पर अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस भी मिलेगा। इस फोन को किसी भी तरह के टीवी से कनेक्ट कर कंटेंट को एक्सेस किया जा सकेगा। जियो फोन की प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी और प्री बुकिंग करने वाले यूजर को फोन 1 सितंबर में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
Xiaomi ने अपना नया फैबलेट Mi Max 2 भारत में लॉन्च कर दिया है। Xiaomi Mi Max 2 की सबसे बड़ी खासियत है 5300 mAh की बैटरी जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। फोन में 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। इसके साथ इसमें 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Mi Max 2 को भारत में सिर्फ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में 2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है। Mi Max 2 फैबलेट की कीमत भारत में 16,999 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन की बिक्री 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ये स्मार्टफोन देश भर के सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर स्टोर पर उपलब्ध होंगे। Mi Max 2 की टक्कर भारत में Samsung Galaxy On Max, Lenovo Fab 2 Plus से होगी। अगर आप भी स्टोरेज स्पेस की कमी से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है। गूगल ने लॉन्च किया है बैकअप एंड सिंक ऐप। जैसे अपने फोन से गूगल ड्राइव पर अपना डेटा आप स्टोर करते हैं, वैसे ही अब आप इस फोन ऐप की मदद से अपने कंप्यूटर की फाइल्स को भी गूगल ड्राइव पर बैकअप कर सकेंगे। ये ऐप विंडोज और मैक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। आप चाहें तो अपनी पूरी ड्राइव का बैकअप गूगल ड्राइव पर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 GB स्पेस ही आपको फ्री मिलेगी और इस ऐप का सीधा मुकाबला माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव और एप्पल के iCloud से होगा। कोडैक के नाम पे स्मार्टफोन बेचने का लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी लुविक ने भारत में कोडैक एक्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कोडैक एक्ट्रा में 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है और 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में 3 GB रैम और बैटरी की बात करें 3000 mAh की दी गई है। ये फोन USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करता है। कोडैक एक्ट्रा की कीमत भारत में 19,999 रुपए रखी गई है। खासतौर पर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इस फोन में f2.0 अपर्चर वाला 21 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। Data.com ने दुनिया का सबसे छोटा फोन इलारी नैनो फोन C लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक नैनो फोन C दुनिया का सबसे छोटा GSM फोन है और इलारी नैनो फोन C की भारत में कीमत 3,940 रुपए रखी गई है। ये ब्लैक, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा। इस हैंडसेट में 1 इंच की TFT डिस्प्ले है, 32 MB का रैम है और स्टोरेज के मामले में 32 MB है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इस डुअल सिम फोन में 280 mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि बैटरी में 4 घंटे का टॉक टाइम मिलेगा और स्टैंड बाय मोड की बात करें तो 4 दिन तक ये चल सकती है। इस बारे में 4 घंटे के टॉक टाइम और 4 दिन तक के स्टैंड बाय टाइम का दावा किया गया है और इसमें MP3 प्लेयर और FM रेडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग और साथ ही फोन रिकॉर्डिंग जैसी सुविधा भी अवेलेबल है। और GSM कनेक्टिविटी के अलावा फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक और एक माइक्रो USB पोर्ट भी दिया गया है। अब बात ऐसे ऐप्स की जो आपके फोन में होना है लाजमी। कौन से हैं वो ऐप्स? देखते हैं ऐप्स दिस वीक में। इस हफ्ते का मेरा ऐप रिकमेंडेशन है विज़मैटो। विज़मैटो इनफैक्ट एक बहुत ही कूल वीडियो एडिटिंग ऐप है। मतलब इस ऐप के ज़रिए आप जो आपके ओरिजिनली रिकॉर्डेड वीडियोस है वो एक टाइमलाइन पर ले जाकर एडिट कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे क्लिप्स हो या फिर लंबे वीडियोस को कट कर उसे एडिट कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप की मदद से आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बहुत ही कूल फिल्टर्स मौजूद है इस ऐप पर, चाहे वो रेट्रो फिल्टर्स हो या फिर किसी भी तरह का इफेक्ट आपको देना है, चाहे आपके वीडियो को आपको एकदम स्लो पेस बनाना है या फिर उस वीडियो का पेस बढ़ाना है, थोड़ा स्पीड दिखाना है, तो वो सभी कुछ इस ऐप के जरिए पॉसिबल है। फिलहाल ये ऐप एंड्रॉयड इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप इस ऐप को। और अब बारी आती है व्यूवर्स ऐप की। तो व्यूवर्स ऐप अब की बार झारखंड से अशोक नोनिया ने रेकमेंड किया है और इनका ऐप है अडोब स्कैन। और खासियत इसकी ऐप की ये है कि अडोब स्कैनर जो है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है और उसको बहुत खूबसूरती से पेश कर सकता है, चाहे वो रिसीट्स की बात हो, नोट्स की बात हो, डॉक्यूमेंट्स की बात हो, पिक्चर्स हो, बिजनेस कार्ड्स हो, व्हाइट बोर्ड्स हो या किसी भी तरह का PDF डॉक्यूमेंट भी हो, तो ये स्कैनर उसको स्कैन कर सकता है। आपको बस उसे कैप्चर करना है यानी क्लिक करना है। उसके बाद
एडवांस इमेज टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेटिकली उसके बॉर्डर्स जो हैं वो शार्प हो जाएंगे और उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप चाहे तो उसको एनहांस भी कर सकते हैं, यानी अगर आप थोड़ा ब्राइटर डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर एनहांस टच के जरिए चाहे फोटोग्राफ्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को रीयूज भी कर सकते हैं। तो हाई क्वालिटी अडोब PDF की जो फीचर दी गई है उसके जरिए ये तमाम सर्विसेज या ये तमाम फैसिलिटीज आपको इस ऐप में दिए जाएंगे। तो ये है हमारे आज के व्यूअर का ऐप। ये तो थे ऐप्स बड़ों के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ऐप्स जो बच्चों को सिखाएंगे एनिमेशन बनाना। बच्चों की होलसम डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें और उन्हें वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी सिखाए जाएं। इसमें स्कूल्स तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर और आपका स्मार्टफोन आपका ये काम आसान बना सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स और वेबसाइट्स बताने वाली हूँ जो आपके बच्चे को एनिमेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज़ सीखने में मदद करेंगे। बच्चों को एनिमेशन की शुरुआत कराने में एनिमेट मी ऐप आपकी हेल्प करेगा। बच्चों का ध्यान एनिमेशन में लगाने के लिए इसमें इंसेक्ट्स और एनिमल्स के एनिमेटेड वर्जन्स इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्ट चुनने से शुरुआत करने के बाद इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इंसेक्ट्स की मूवमेंट को एनिमेट करते हैं। आप इंसेक्ट की आंखों और बॉडी को हिलाने के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। हर एक मूवमेंट के बाद आपको एरो पर टैप करना होगा और एनिमेशन पूरा होने के बाद प्ले बटन दबाकर आप अपना एनिमेशन देख सकते हैं। एनिमेशन पूरा होने के बाद भी आप किसी भी स्टेप में चेंज कर सकते हैं। आप एनिमेटेड वीडियो को फोन में सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए उन्हें एनिमेशन सिखाने में मदद करेगा नो एवरीथिंग ऐप। इस ऐप में एक ब्लैंक बैकग्राउंड दिया जाता है जिस पर बच्चे अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना और एनिमेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चुनकर उस पर शेप, टेक्स्ट ड्रॉ और कलर कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स को स्क्रीन पर लाने के बाद नीचे दिए गए रिकॉर्ड बटन को दबाएं और एनिमेशन शुरू करें। एनिमेशन पूरा होने पर प्ले बटन को दबाकर अपने बनाए सीन को देख सकते हैं। इस सीन को चाहें तो फिर से एडिट करें या सेव कर अपने दोस्तों में शेयर करें। बच्चों को एनिमेशन के साथ स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स सिखाने में गूगल का टून टैक्टिक्स ऐप भी बड़े काम का है। इसमें सीन और कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिन्हें चुनकर आपको अपनी कहानी बनानी होती है। बच्चे चाहें तो खुद भी बैकग्राउंड सीन और कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। इस ऐप में 3 तरह की स्टोरी दी गई है, शॉर्ट स्टोरी, क्लासिक स्टोरी और साइंस रिपोर्ट। हर स्टोरी के कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में क्या जरूरी होता है ये भी इस ऐप में बताया जाता है। हालांकि आप अपनी कहानी के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। एक बार कहानी पूरी होने के बाद आपको थीम के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना होता है और आपकी कहानी अब हो गई है पूरी। बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने का काफी शौक होता है, लेकिन इन गेम्स की कोडिंग कैसे होती है, अगर ये आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो scratch.com एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट पर आपको कोई गेम चुनना है और उसे बनाने की शुरुआत करनी है। इसके लिए ट्यूटोरियल्स की मदद भी ली जा सकती है। किस तरह किसी भी कोडिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और वैल्यूज से क्या फर्क पड़ता है, ये इस वेबसाइट पर बड़े ही सिंपल अंदाज में बताया जाता है। सिर्फ गेम ही नहीं, आप इस ऐप पर म्यूजिक, वीडियो, स्टोरीज की भी कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग के एक लेवल को ऊपर लेकर जाती है tinker.com वेबसाइट। इस ऐप पर माइनक्राफ्ट वीडियो गेम्स बनाना सीख सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने कैरेक्टर को डिजाइन करें और फिर गेम बनाने की शुरुआत करें। गेम के हर स्टेप के लिए कोड देना होता है और बच्चों को इसे आसान कमांड्स के जरिए सिखाया जाता है। कमांड्स के साथ कोडिंग लैंग्वेज को समझाने के लिए जावास्क्रिप्ट और पाइथन में भी कोडिंग देख सकते हैं। हर स्टेप पूरा करने के बाद आप कोडिंग और गेम दोनों के लेवल्स में आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी ऐप्स और वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन अगर आप एक लेवल से ज़्यादा या एक लेसन से ज़्यादा भी सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। ये जो ऐप्स है खास करके बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, इसलिए इनका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिससे कि आपके बच्चे को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती और उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो टेक गुरु में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना है जो 2017 जैन के बाद गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आया है और उसे हमें techguruawaz@gmail.com पर भेजना है। हमारी टीम को अगर आपका ये ऐप पसंद आया तो आपकी तरफ से हम शो पे इसको रेकमेंड करेंगे। हाँ, पर इसके साथ आप क्या करते हैं, अपना नाम और कहाँ रहते हैं, तमाम जानकारियां जरूर भेजें। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज एंड स्टे कनेक्टेड।